अगर आपकी मेहनत और समर्पण सही है तो आपके सपने सच होने से कोई रोक नहीं सकते। आप सचमुच महान हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है और समर्पण के साथ काम करने की इच्छा है। जीवन के सभी मोड़ों पर अपना सामरिक मनोबल बनाए रखें और अपार सफलता की ओर बढ़ें। आप सभी के भीतर एक अद्वितीय संभावनाओं का समुद्र है। आपकी खुदरा प्रतिभा अद्भुत कला और निरंतरता से भरी योग्यता का परिचय कराती है। आप विचार कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, इनको हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं। जब आप खुद को परिभाषित करते हैं तो सारी दुनिया आपके पास से गुजरती है। आपकी सोच, आपके विचार और आपकी भावनाएं आपकी शक्ति बनती है। आपकी सोच आपके कर्मों को प्रेरित करती है और कर्म से ही सफलता आती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और उच्च मानसिकता बनाए रखें। जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, समस्या आएंगी, लेकिन आपकी मनोबल शक्ति आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगी। यदि आप ताकतवर और अटल बने रहेंगे तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होगी। विफलता केवल एक मंच पर धकेलने का अर्थ नहीं है, बल्कि आपको विजयी बनाने के लिए आगे बढ़ाने का एक और अवसर है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानें, अपने दोषों को स्वीकार करें और फिर से खड़े होने का प्रयास करें। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसको नहीं होती है? आगे रहने की इच्छा किसको नहीं होती? पैसा कमाने की इच्छा किसको नहीं होती? अगर आज मैं 100 लोगों से कहूँ कि कल आपको 4 बजे उठना है, अगर आप 100 लोग राजी भी हो जाए, परंतु यह है कि उनमें से सिर्फ 80 लोग ही उठेंगे, दूसरे दिन क्या होगा? उससे भी कम लोग उठेंगे, तीसरे दिन उससे भी कम, चौथे दिन उससे भी कम, पर जो आखिरी दिन उठेगा वही व्यक्ति अपने जीवन में चुने हुए लक्ष्य को पाकर रहेगा। यदि आपको दुनिया के 1% लोगों में आना है तो आपको उस माइंडसेट से निकलना होगा जिसमें आपके अगल बगल के 99% लोग फंसे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने ठान लिया है इस काम को करना है तो करना है, चाहे हासिल कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन जिस काम में मैं इतने दिनों से लगा हूँ, जो टारगेट लेकर मैं बैठा, उस टारगेट के इरादे को घुटने टेकने नहीं दूंगा। और जिनके इरादे घुटने नहीं टेकते वही लोग अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर पाते हैं। तो उठिए और अपना एक मजबूत इरादा बनाइए और अपनी ज़िंदगी को अपनी सफलता की ओर बढ़ाइए। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी, वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालात में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया। वहां बैठकर देखने लगा कि इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे, पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मार कर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी बड़े आसानी से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा, भगवान सच में सर्वेसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा। जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसके हालात खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों के लिए भी, तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानता वश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को काम